समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आस्ता आस्ता जब आप तालीम हासिल करते जाएंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि क्या आप शरीयत के मतहत हैं या नहीं है। जब आप शागिर्द बनते हैं तो फिर आपके लिए शरीयत पर मोहर लग जाती है, लेकिन जब हम शरीयत के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक शागिर्द नहीं बनते, खुदावन ने कहा कि जाओ तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ, तो जब हम शागिर्द बनते ही नहीं है तो फिर हम पर शरीयत तो लागू होगी, तो हम तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन आप शागिर्द बनने की कोशिश करें, आप अपना मौक़िफ़ बताएं। हमारे जो खुदावंद के शागिर्द हैं यहाँ बैठे, तो फिर हम आपको खुदावंद के कदमों में लाएंगे और आपको शागिर्द बनने की तौफीक मिलेगी। इसके बाद आप देखते हैं कि आदम और हवा के गुनाह की वजह से, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर खुदा का हुक्म तोड़ा था, उन्होंने कहा था कि तू इस जो खुदावन ने हयात के दरख्त के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसने ये कहा था कि नेको बद की पहचान का दरख्त का फल कभी ना खाना। खुदा चाहता था कि क्या ये अपनी सोच भी इनके पास है कि वो हयात के दरख्त से फल खा ले, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खुदा के हुक्म को तोड़ा कि खुदा ने मना किया था, और उन्होंने वही किया था जो खुदा ने कहा था कि ये फल ना खाना। उन्होंने जानबूझकर खुदा का हुक्म तोड़कर वो फल खाया। और ये फल क्या था, ये हम किसी और वक्त, अभी ये वक्त नहीं है कि आपको बताया जाए कि वो फल क्या था। वो एक दूसरा मजमून है, उस पर कभी बात होगी, अगर कलीसिया चाहेगी, अगर उसमें इतनी हिम्मत है कि वो खुदा का कलाम सुन सके, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें काफी सवालात उठेंगे। अब हम देखते हैं कि वो जिंदगी थी जो हयात का दरख्त था। पतरस रसूल और जो यूहन्ना रसूल और जो पौलुस रसूल, वो इसे क्या समझते थे। हम पहला यूहन्ना का खत पढ़ते हैं, आप अपने कानों से सुनेंगे कि वो क्या कहता है। पहला यूहन्ना पहला बाब, उसकी पहली 3 आयत आप पढ़े तो आप पर रोशन हो जाएगा कि जो हयात का दरख्त था वो कौन था। ये मुकाशवा आप पर खुदावन ज़ाहिर कर रहा है, क्योंकि आप दुआ करते हैं कि खुदावन हमसे कलाम कर, तो खुदा फिर मेरे दिल में डालता कि ये कलाम मेरा दो इनको। और उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इस हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। आमीन। यहाँ आप देखते हैं कि कई तालीमात आपको मिलेंगी। पहली यह है कि उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, यानी ये जो कलाम है वही खुदा है। क्योंकि अगर कोई है, अगर उसके पास कलाम नहीं है, क्योंकि हमने बहुत से खुदा बनाए हुए हैं दुनिया में, अगर उसके पास कलाम नहीं है तो वो खुदा नहीं है। खुदा वो है जो बोलता है, जो सुनता है, जो जवाब देता है, जो दुनिया को बनाता है, वो दुनिया को प्रिजर्व करता है, यानी कि उसको संभाले रखता है अपने कुव्वत के कलाम से। वो खुदा है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है अपने कलाम के वसीले से, ना कि 2-3 शख्सों की मदद से। खुदावंद यशायाह 44 बाब उसकी 24 आयत में कहता है कि मैं अकेला ही आसमान और जमीन को तानने वाला हूं। मैंने तेरी सूरत तेरी मां के बतन में बनाई है। वही खुदा है जिसने हमें बनाया है। अय्यूब 33 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि खुदा की रूह ने मुझे बनाया है, यानी खुदा की रूह है, वही खुदा है। पुराने अहदनामे का यहोवा वही है, खुदा की रूह है जो खुदा यहोवा है। क्योंकि
पहले बाब में, पैदाइश पहले बाब में लिखा है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी और उसने कहा था, यानी कि वही खुदा था, कोई दूसरा तीसरा खुदा नहीं आ गया कि जिसने कहा रोशनी हो जा, उसी ने कहा रोशनी हो जा। और पैदाइश 4 बाब उसकी 26 आयत में उसने अपना नाम यहोवा बताया था। अगर आप कोई पढ़े तो ये लिखा हुआ है कि वो कहता है कि मैं यहोवा के नाम से वो दुआ करने लगे, क्योंकि खुदा ने वो अपना नाम उन पर जाहिर कर दिया था। खरूज 6 बाब में भी यही लिखा है कि मैं अपने यहोवा नाम से इब्राहिम, आइजक और जेकब पर जाहिर नहीं हुआ था, बल्कि कादर मुतलक के नाम पर जाहिर हुआ था। हमारे पहले बाप इब्राहिम और इसहाक और याकूब पर खुदा ने इस नाम से जाहिर हुआ था। और हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि जिंदगी के कलाम, यानी कि जो कलाम खुदा था, जो खुदा था, उसे हमने अपनी आंखों से देखा। पहले कभी किसी ने खुदा को नहीं देखा था। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में उसने उसे जाहिर किया था। खुदा उन पर जाहिर हो चुका था मसीह के रूप में। और कहता और हमने अपने हाथों से उसे छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उससे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी। वो कैसे थी बाप के साथ? कि कलाम बाप के कलाम खुदा था, बाप के मुंह से निकला था। यानी यूहन्ना, ये लिखा हुआ यूहन्ना 8 बाब उसकी 42 आयत में लिखा है, और यूहन्ना 16 बाब 28 आयत में लिखा है, और यूहन्ना 17 बाब 13 आयत में लिखा हुआ है कि जो कलाम खुदा था वो खुदा के मुंह से निकला था। यानी मसीह खुदा के अंदर था कलाम की सूरत में। ये 2 शख्स नहीं बन जाते, वो एक ही शख्स है। अगर आप बोलते हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते जी मैं और हूं और जो मेरा कलाम है, जो मैं बोलता हूं वो और चीज है। वो तो एक ही शख्स है, लेकिन कलाम को डिफरेंट बताया गया ताकि लोग समझ ना सके। आम लोग नहीं समझ सकते, सिर्फ खुदा के लोग समझेंगे, क्योंकि खुदा के लोग जो कि खुदा के ममसू हैं वो उन्हें बताएंगे ये तालीम। वो खुद समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और वो जिंदगी जो जाहिर हुई थी, यानी बाप और बेटा, लिखा हुआ है जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। यानी बाप प्लस कलाम एक शख्स बनता है। यानी कि बाप और उसमें के अंदर जो कलाम है वो 2 शख्स नहीं बनते, बल्कि एक ही शख्स बनता है। हम अभी तक ये मुसीबत में पड़े हुए कि बाप और बेटा और, वो नहीं है, वो एक ही शख्स है। कलाम खुदा जो है वही यहोवा खुदा है, वही यीशु मसीह है, और खुदा की रूह है वही यीशु मसीह की रूह है। असल में ये चीजें, ये मुकाशवात है। जब तक खुदा ज़ाहिर ना करे हम तक वो नहीं पहुंचेगी, मुश्किल है। लेकिन जब आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं तो खुदा पर वो कलाम ज़ाहिर करता है। जो लोग पैसे की खातिर खुदा का काम कर रहे हैं उनके पास कोई मुकाशवात नहीं है। खुदा नहीं पसंद करता कि कोई पैसे की लालच की खातिर खुदा के कलाम को बेचे। उसने जब खुदा में यीशु मसीह पहली दफा गुस्से में आया था, जब उसने कबूतर फरोशों के और बाकी लोगों के जो चीजें थी हैकल में जो बिजनेस कर रहे थे उनकी चीजों को बाहर निकाल कर फेंका। पहली दफा खुदावन ने वहां गुस्सा अपना जाहिर किया। और किसको? कबूतर फरोशों को, यानी कि जो खुदा की रूह को बेचते हैं, जो गैर ज़बाने वाले हैं लेकिन खुदा की रूह को बेचते हैं। खुदा उनसे नफरत करता है। एक तो हम भी गैर ज़बाने वाले हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सबको एक ही डंडे से हाँक रहा हूं, ये बात नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि कईयों का माटो है कि वो पैसा 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 पैसा, इसलिए उनको पैसा मिलता है लेकिन मुकाशफा नहीं मिलता। उनके पास कलाम नहीं है। अगर उनके पास कलाम हो तो वो बोलता है, खुदा का कलाम बोलता है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि ईमान वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो बदरुओं को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरूर नहीं पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आप देखते हैं कि गैर ज़बानें, आपको पता है कि अब कोई ऐसी बात ढकी छुपी नहीं रह गई। गैर ज़बानें शैतान भी बोलता है
और खुदावन के लोग भी बोलते हैं। ये फरिश्तों की ज़बानें हैं, चाहे शैतान बोल ले, चाहे जो सही फरिश्ता है वो बोल ले, सफ़ेद फरिश्ता बोल ले, खुदा की रूह आपको जुम्मश दे तो आप बोलते हैं। वहाँ शैतान की रूह है, वो भी जुम्मश देती है तो गैर ज़बानें आ जाती हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर फल नहीं लगे, जब आपके अंदर नेकी, मोहब्बत, रहम, प्यार ये चीजें नहीं हैं, तो हम नहीं ये मान सकते कि इसके पास खुदा की रूह है। खुदा की रूह तो बर्दाश्त करती है, रहम करती है, सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत है खुदा। लेकिन जब आप एक दूसरे को काटते हैं, तोड़ते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं, गीबत करते हैं, सब